हेलो जी। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख शांति वैभव संपत्ति सब बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। और कहते हैं ना, जैसे कि यशोदा नंद जी के लिए उनके जो नंदलाल थे वो कृष्ण भगवान थे, है ना, वैसे ही हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे जो होते हैं वो नंदलाल की तरह होते हैं, कृष्ण भगवान की तरह होते हैं, है ना। इसलिए तो कभी कभी जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नंदलाल, छोटे बच्चे कृष्ण भगवान की तरह प्यार करते हैं। उनके नटखट जो भी बच्चे शरारत करते हैं उनको सब वो लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, है ना। पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ क्या करते हैं, आप सभी को जहाँ तक हर घर में पता होगा कि क्या करते हैं, पर नहीं करना चाहिए। एक कृष्ण भगवान थे जो अपने माँ बाप का उद्धार करने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए और तब जाकर अपने माँ बाप को, अपने ही, हर किसी को पता होगा कि क्या हुआ था, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अपने माँ बाप को उद्धार करने के लिए अपने ही मामा से वो जंग लड़े, लड़ाई किया, बहुत कुछ युद्ध किया और तब जाकर अपने माँ बाप को कारावास से छुड़ाए और अपने माँ बाप को आज़ादी दिलाई, है ना। पर आजकल के जो बच्चे हैं क्या करते हैं, आप सभी को पता है। आजकल के बच्चे ठीक विपरीत करते हैं। जब माँ बाप कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, तब तक बच्चे हर तरह से उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, कोई बात को निगलेक्ट नहीं करते हैं। पर जैसे ही माँ बाप जो अपनी, हर समय तो कोई माँ बाप नहीं काम कर सकता, ना ही नौकरी कर सकता है, और कहते हैं ना एक उम्र के बाद तो हर माँ बाप को हर चीज़ छोड़ना पड़ता है। ये कहते हैं ना रिटायरमेंट लेनी होती है। पर क्या जब तक माँ बाप काम करेंगे तब तक ही बच्चों को उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए? नहीं ना, गलत बात है। माँ बाप तो माँ बाप है ना, क्योंकि आप भी कभी उसी पावदान पर जाओगे तो आपके बच्चे भी तो उसी तरह काम करेंगे ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करिए। आप कृष्ण भगवान से देखकर सीख लीजिए कि उन्होंने अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ किया, तब जाकर अपने माँ बाप को वो आज़ादी दिलाई। और आज आप लोगों को क्या करना है, ना ही युद्ध करना, ना ही कुछ करना है, सिर्फ अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा समय बिताना। वो भी अगर आप लोग नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा इस जीवन का, है ना। आपको अपने माँ बाप के साथ थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। जैसे कोई फेस्टिवल होता है या कोई पर्व होता है या कुछ भी होता है तो हम बड़े बुजुर्ग के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाते हैं, लगाव हो जाते हैं। नहीं, बड़े बुजुर्ग के साथ हमेशा का लगाव होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक पेड़ की तरह, वो आपको हमेशा छाँव ही देंगे। अगर कुछ अपशब्द कभी कभी माँ बाप बोल देते हैं तो उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभी कड़वी बातें भी ना हमारे लिए एक दवा का ही काम करती है, पर हम लोग उस बात को उस समय नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए माँ बाप की बातों को कभी भी हमें उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हाँ अगर कोई बात ऐसी बोल दी जो आपको दिल को लगे तो हटा देना चाहिए कि ठीक है, कोई बोले शायद हमारे लिए आगे कुछ अच्छी बातें होगी, है ना। तो इसलिए जो भी बोलते होंगे माँ बाप हमारे लिए अच्छी ही बातें होती होगी। तो इसलिए माँ बाप की बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप अपने माँ बाप के साथ समय बिताइए। ऐसा नहीं कि जब कुछ फंक्शन हो या कोई पर्व हो या कुछ हो तो ही आप अपने माँ बाप के साथ या बड़े बुजुर्ग के साथ टाइम स्पेंड करो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय मिले तो आप बैठिए और उनसे बातें करिए। तो यही कहना था, और आशा करते हैं कि आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी अच्छे से मनाइए, इंजॉय करिए। और उनका जन्म तो रात को 12 बजे तक हुआ था, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का व्रत होगा, और हमने भी व्रत रखा है। 12 बजे, ठीक 12 बजे हम भी पूजा करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर तब हम भी खाना ग्रहण करेंगे, है ना। तो इतना हम तो कर ही सकते हैं। तो और आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करिए।